चलो 1 2 3 4 बोलो, दोबारा शुरू करो। नमस्कार, अभी मैं हूँ उत्तराखंड के हरिद्वार में और हरिद्वार के हर की पेड़ी में हूँ। आज हर की पेड़ी में माँ गंगा जी के श्री चरणों में आने का मेरा एक मेन जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो ये है कि जब भी मेरा मन दुखी होता है और जब भी मेरे मन को कोई आघात पहुंचता है या मेरा कोई मन दुखी करता है तो मैं माँ गंगा जी के चरणों में आता हूँ। और आज से 20 सालों से माँ गंगा जी के चरणों में आया हूँ, और क्योंकि मैं माँ गंगा को अपनी माँ मानता हूँ, माँ गंगा जी का दत्तक पुत्र हूँ। और हरिद्वार मेरी कर्म क्षेत्र रही है, मेरी कार्यस्थली रही है। मैंने लंबे समय तक सामाजिक काम किया, संगठन का काम किया है। मित्रों, आज हरिद्वार जाने का विशेष जो कारण है वो ये है कि उत्तराखंड के एक वरिष्ठ विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार के कैबिनेट मंत्री और 7 बार के विधायक और 2 बार के पूर्व जिलाध्यक्ष और 1 बार ग्राम प्रधान, 1 बार ब्लॉक प्रमुख रहे। और वर्तमान में बिहार से विधायक बिशन सिंह चुफाल जी ने, तो मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे बड़े भाई और पिता समान है, मेरा पिता तुल्य है। उन्होंने मेरे ऊपर एक बड़ा अजीब सा आरोप लगाया है कि मैं गिरियाड़ विधानसभा की आर्थिक सहायता की जो फाइलें होती हैं तो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से मैं चोरी करता हूँ और मैं उनको छुपाता हूँ और उनके कामों में अवरोध उत्पन्न करता हूँ। गिरियाड़ विधानसभा के जो भी विकास कार्य होते हैं मैं उनमें अवरोध उत्पन्न करता हूँ। ये उन्होंने आज एक वीडियो के माध्यम से मीडिया के माध्यम पास सामने एक आरोप मेरे ऊपर लगाया जो आज पूरे प्रदेश में वो वीडियो प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में, किस उद्देश्य से मेरे ऊपर ये आरोप लगाया मैं नहीं जानता हूँ। और मैंने कहा मेरे बड़े भाई पिता तुल्य, वो मुझे डांट सकते हैं और मुझे फटकार सकते हैं, मुझे समझा बुझा सकते हैं। अगर उनके मन में मेरे प्रति कोई ऐसी भावना थी या कोई ऐसी बात थी तो मुझे बुला के बिठा के बात कर सकते थे, क्योंकि अतीत में हम लोग साथी रहे हैं। और जब 2014-15 के आसपास उनके पुराने साथी किशन भंडारी और वो दोनों अलग हुए थे तो चुफा जी अलग थलग पड़ गए थे। उनका मेरे को फोन आया कि भाई तुम मेरे छोटे भाई हो और हम तो एक ही हैं, और उन्होंने मुझसे आग्रह करा साथ चलने का और 2 साल तक हम लोग साथ चले और एकदम उनके साय की तरह, उनके छोटे भाई की तरह, उनके साय की तरह जय माँ गंगा उनके साथ में खड़ा रहा और लगभग लंबे समय तक उनके साथ खड़ा रहा। और खड़ा होने के बाद मैंने उनको बहुत मदद करी। आज उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में मेरे ऊपर आरोप लगाई मैं नहीं जानता हूँ। मैं माननीय विधायक जी से कहता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ, अगर हाँ आपको मेरे ऊपर शक है तो आप इसे जांच करा सकते हैं। पार्टी फोरम में इस बात को रख सकते थे, जांच करा सकते थे। आप विधायक हैं, विधानसभा सत्र में इस बात को उठा सकते थे कि आपके साथ ऐसा सलूक हो रहा है या एक कार्यकर्ता आपके साथ ऐसा कर रहा है। अब किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक गरीब घर का व्यक्ति हूँ, एक खेतिहर किसान मजदूर हल्लिया का बेटा हूँ और मैंने बहुत गरीबी का अपना जीवन जिया है। और आज जो राजनीति में मैंने मुकाम हासिल किया है ये ऐसे नहीं किया है, मैंने 28 साल का संघर्ष किया, पूरा 28 साल तक सामाजिक और सांगठनिक काम किया है। और आज एक गरीब परिवार के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी बनाया, खेल परिषद जैसा महत्वपूर्ण दायित्व मेरे को दिया, खेल परिषद को उपाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये सम्मान दिया। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह धामी जी ने मुझे यह सम्मान दिया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, पूरे प्रदेश के लोगों को अच्छा लगा जब मुझे सम्मान मिला। आखिर मेरा राज्य मंत्री बनना, मेरा दायित्व सरकार में दायित्वधारी बनना, ये माननीय विधायक जी को क्यों रखा है मैं नहीं जानता हूँ। मैंने आज से पहले मेरे खिलाफ माननीय विधायक जी कभी भी कोई आरोप साबित कर दें कि मैंने उनके खिलाफ कोई काम किया हो, पार्टी के खिलाफ काम किया हो। और उन्होंने एक और आरोप लगाया मेरे ऊपर, अयोग्य व्यक्ति को। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अयोग्य नहीं है, ठीक है, माननीय विधायक जी की नजरों में अयोग्य हो सकता हूँ, लेकिन माननीय विधायक जी मुझे तो पता कि योग्यता अयोग्यता की परिभाषा क्या है, उस अयोग्यता और अयोग्यता की परिभाषा क्या है और उसके मानक क्या है, योग्य होने के मानक क्या है और अयोग्य होने के मानक क्या है। माननीय विधायक जी, ठीक है, आपके नजरों में अयोग्य हूँ, लेकिन आप ये भी तो साबित करें कि आपकी बेटी कैसे योग्य है। आपकी बेटी जिला पंचायत अभी उपाध्यक्ष बनी है, आपकी बेटी कैसे योग्य है। और आपकी बेटी को पूर्ववर्ती सरकारों ने तीनों रोतली सम्मान दिया है। उत्तराखंड की वीर बहादुर बेटी तो तीनों रोतली भी वो सम्मान दिया, तीनों रोतली सम्मान, जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत बड़ा कोई ऐसा बहादुरी का काम किया हो, कोई ऐसा सामाजिक काम किया हो जो समाज में एक मिसाल बनकर रहा हो, उसको एक तीनों रोतली सम्मान मिलता है। आप बताइए ना, आपने अपनी बेटी को क्या कहते हैं ये तीनों रोतली सम्मान दिलाया सरकार में, किस अधिकार से दिलाया आपने, क्या योग्यताएं थी, क्या अर्थ है कि आपकी बेटी ने समाज में ऐसा क्या किया कि आपने अपनी बेटी को सम्मान दिलाया। और दूसरी बात,
आप अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और ऐसा क्या योग्यता थी आपके बेटी के अंदर कि आपकी बेटी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकती थी, और आपकी बेटी ने उपाध्यक्ष बनाया, तो ठीक है, तो हमारी बहन है, उसका हम सम्मान करते हैं। पिछली बार आपकी बेटी 2700 वोटों से आ रही थी, उसके बाद भी आप अपनी बेटी को राजनीतिक विरासत देना चाहते हैं। ठीक है, वो आपकी वो है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज तक विराट ब्लॉक में पूरा एक तरफा आपके परिवार के लोग कब्जा दबा के बैठे थे। आज वहां जनता ने परिवर्तन किया, वहां के लोगों ने परिवर्तन किया, आपको वो खल रहा है। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात बोल रहा हूँ, जब भी कुमाऊं का कोई व्यक्ति सत्ता की कुर्सी में बैठा, शीर्ष में बैठा, चाहे भगत सिंह कोश्यारी हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, वो आपकी आंखों में हमेशा हमेशा खड़े। आपने हमेशा भगत को परेशान किया। जो शिखर पुरुष हैं भारतीय राजनीति और उत्तराखंड के राजनीति के, जो शिखर पुरुष हैं माननीय भगत सिंह कोश्यारी, आपने उनके खिलाफ काम करने का काम किया। और आज उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री जो पूरे देश में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, मिसाल पेश कर उत्तराखंड की राजनीति में, आप उनके पीछे हाथ धो के पड़े। आप बताइए ना, मुझे 4 महीना दायित्व मिले हुआ है माननीय विधायक जी, मैं 4 महीने से लगभग दौरे में हूँ। जितना दौरा मैंने पूरे प्रदेश में किया है अभी तक, एक भी दायित्वधारी ने उतने दौरे नहीं किए। मैं 26 दिन गढ़वाल के प्रवास में था, मैं 28 दिन कुमाऊं के प्रवास में उतरा भी, उससे पहले भी कुमाऊं के प्रवास में गया, मैं आगे भी और जाने वाला हूँ, मैं निरंतर बैठने वाला हूँ। मुझे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, मैं उसको बखूबी निभा रहा हूँ। मैं अपने घर नहीं जा पाता, अपनी माँ के पास नहीं जा पाता। मैं 28 साल में लगभग 3 महीना भी अपने घर में नहीं रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन समाज को, राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहा है। मैं विश्व का पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं संघ का पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने लगभग बहुत लंबा काम किया है। आप बताइए आपने कितना काम किया है। माननीय विधायक जी, झूठे आरोप लगाने तो मेरे ऊपर मत लगाइए, और आरोप लगाने पर मैं आ गया तो आपको बहुत जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान है। आपने डायरेक्टली मेरा नाम लेके आरोप लगाया, आप उजागर करें उस कर्मचारी का नाम जिन्होंने कहा कि इस फाइल को हेमराज बिष्ट लेके गया है। माननीय विधायक जी, एम्स में बिहार विधानसभा के पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं के, गढ़वाल मंडल के, उत्तरकाशी के, चमोली के पेशेंट आते हैं एम्स में, गरीब लोग, बहुत परेशान लोग, कार्यकर्ता आते हैं, तो उनकी मदद के लिए मैं रात के 12 बजे एम्स पहुंचता हूँ, मैं मैक्स पहुंचता हूँ, मैं जल्दी ग्रांट हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कोई भी कहीं का भी हो उसको आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास रहता है, कार्यकर्ताओं का एक मान सम्मान करने का मेरा प्रयास रहता है। आप बता दें कि आप कितना करते हैं। अगर ये फाइल चोरी हुई है तो वो आपका नैतिक कर्तव्य उसको ढूंढना, मेरा नहीं है। आप नाम बताइए ना, उन कर्मचारी को, उन लोगों के नाम बताइए जिनकी फाइल चोरी हुई है, आप क्षेत्र में जाके कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं माँ गंगा के चरणों में, माँ गंगा के चरणों में मैं आज संकल्प ले रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ माँ गंगा की। मैं सौगंध खा रहा हूँ माननीय विधायक जी, मैं कसम खा रहा हूँ। आप अगर क्या कहते हैं सच्चे हैं, मैं तो सच्चा हूँ, माँ गंगा जी के चरणों में। आप अगर सच्चे हैं, माँ कोटगाड़ी जाइए ना, आप उन गरीब लोग को भेजिए कोटगाड़ी जिनके नाम पर आप आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। अगर आपके आरोप अगर सिद्ध हो गए, साबित हो गए, माननीय विधायक जी मैं कल ही त्याग पत्र दे दूंगा। हाईकमान मुझसे कहे, माननीय मुख्यमंत्री जी हम कल त्याग पत्र देने को तैयार हूँ। मुझे इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं आंसू फेंक रहा हूँ माँ गंगा में, आपको इतना आसान लगा मैं आंसू फेंक रहा हूँ। आपने कहा कि बददुआएं लगेंगी, कीड़े पड़ेंगे, माननीय विधायक जी आपको मेरे जैसे कार्यकर्ता के आंसू लगेंगे। आप बताइए ना, रंजना देवी का क्या हाल हुआ, आपने रंजना देवी के साथ क्या किया, आपने रंजना देवी के साथ क्या किया। वो जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना देवी पागल हो गई थी, आपने दीवान सिंह मंडल जी के साथ क्या किया जिजाट में, आप बताइए ना। आपने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ में क्या किया, आप बताइए ना। जो भी आपके राह में खड़ा हुआ उसको आपने ठिकाने लगा। आज डिजाट में हरेंद्र चुपाल चुनाव हार गए, किसी ने हरेंद्र चुपाल का चुनाव नहीं हराया, आपने हराया। मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। नरेंद्र देवपा का नामांकन आपने खारिज कराया अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए। मैंने नहीं गिराएगी, ये माँ गंगा गवाह है। माँ गंगा का 10 पुत्र मेरा कर्मभूमि हरिद्वार। आपने, केवल आपने अपनी बेटी को, आपने अपने आयोग के बेटे को हाईकोर्ट का वकील बनाया, किस देश में बनाया, क्या और कार्यकर्ता नहीं थे क्या। तो आप सरकार में सबसे ज्यादा ठेके, खनन के पट्टे, क्रेशर आप लेके जाते हैं। खुला आरोप है मेरे ऊपर, आपके ऊपर मेरा। जब भी उत्तराखंड की राजनीति में कोई बेहतर काम करता है,
तो आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ भी आप खड़े हुए, पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी आप खड़े हो रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी के खिलाफ भी आप खड़े थे। माननीय विधायक जी, आपकी बौखलाहट है, बौखलाहट एक मेरे जैसे गरीब और सामान्य कार्यकर्ता के खिलाफ खड़े हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप सदन के पटल में इस बात को रखें। वो किस प्रकार की जांच की मांग कर रहे हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की साफ सुथरी राजनीति में आप इस तरह की राजनीति करना आपको शोभा नहीं देता है। मैंने पहले कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरा पिता तुल्य है। मैं तो अभी मेरे को राजनीति 30-40 साल है माननीय विधायक जी, मैं कोई बात नहीं, राजनीति शिकार में नहीं बैठा, मैं संगठन का काम करूंगा, अपने मूल में चले जाऊंगा, मूल संघ की शाखा लगाऊंगा, भजन बोल के काम करूंगा। लेकिन माननीय विधायक जी, आपको शोभा नहीं देता है। आप ऐसी बात थी तो पार्टी के प्लेटफॉर्म में इस बात को बोलते, आपने मेरे जैसे कार्यकर्ता को मां गंगा जी के शरण में आने के लिए मजबूर किया। मेरे आंसू लगेंगे विधायक जी, आपको आंसू। मैं सारे प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं डिडार विधानसभा के उन लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं गंगा जी की शरण हूँ, मैं अपनी मां की कसम खा रहा हूँ, जिस मां से मैंने जन्म लिया उसकी कोख की कसम खा रहा हूँ। विधायक जी बौखला गए, पागल हो गए विधायक जी, हत्या गए विधायक जी। मैंने कभी भी ऐसे कोई काम नहीं किए। मैं भला किसी गरीब की फाइल चोरी करके क्यों इनको नुकसान पहुंचाना चाह रहा हूँ, कभी नहीं। माने विधायक जी कभी फाइल लेके नहीं आते। और रही बात आर्थिक सहायता की, पिछले वित्तीय वर्ष में माननीय विधायक जी को मुख्यमंत्री राहत कोष से 38 लाख रुपए मिले हैं, 38 लाख, 15 लाख इस वित्तीय वर्ष में मिले हैं, और आगे उनकी प्रक्रिया, फाइल की प्रक्रिया जारी है। आज ही मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय शाम को फोन करके पूछा, मैंने कि क्या मामला है, विधायक जी मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। माननीय विधायक जी, आपको पार्टी फोरम में बताना होगा कि आपने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए क्यों। आपको मेरा एक दायित्व मिलना, एक कार्यकर्ता को, सामाजिक कार्यकर्ता को जिसका जीवन पूरा संगठन के काम में लग गया है, क्या शोभा नहीं दे रहा है। मैं 12 बेसी पट्टी से आता हूँ, 240 गाँव से आता हूँ, जहाँ की आपने बार बार अवहेलना की। तो माननीय विधायक जी, मेरा आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया ऐसे बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर न लगाएं। और पार्टी हाईकमान से भी माध्यम से न्याय की गुहार करता हूँ। तो मेरे जैसे कार्यकर्ता का जीवन दूर कर दिया है, और अभी नहीं, मैं आने वाले समय में पार्टी हाईकमान के सामने भी, और फिर मीडिया प्लेटफॉर्म आकर डिडाट में मेरे साथ क्या क्या होता था, रात को मैसेज मुझे कैसे परेशान किया जाता, मैं सार्वजनिक करूंगा उस बात को कि विधायक जी के गुंडे मेरे साथ क्या क्या करते थे। तो इस बात को सार्वजनिक तौर पर बोलूंगा। आप अगर मेरे पीछे पड़ेंगे विधायक जी, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। ये मां गंगा की सौगंध खा रहा हूँ। नमस्कार।